राधे राधे सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन पढ़ेंगे ईसीजी ग्रिड के बारे में। देखो ईसीजी को समझने से पहले अपन को ईसीजी ग्रिड के बारे में या ईसीजी पेपर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ईसीजी ग्रिड या ईसीजी पेपर क्या होता है? ईसीजी ग्रिड या ईसीजी पेपर एक स्पेशल टाइप का ग्राफ पेपर होता है जो क्या करता है, अपनी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है। किसके? जो पेपर होगा, देखिए जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होगी वो किस पे रिकॉर्ड होती है? पेपर पे। तो ये एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? ईसीजी ग्रिड या ईसीजी पेपर। ठीक है, तो ये किसके फॉर्म में होता है? ग्राफ के फॉर्म में होता है। जब आपने ग्राफ पेपर देखा है तो ग्राफ पेपर के तरीके से होता है। ये नॉर्मली पिंक कलर का या डार्क रेड कलर का ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ जो पेपर रहता है, देखिए ग्राफ पेपर है, एग्जांपल लीजिए पूरा ग्राफ पेपर है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बॉक्सेस बने होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक, अब दो टाइप के बॉक्सेस आपको देखने को मिलते हैं, एक होते हैं लार्ज बॉक्स एंड एक होते हैं स्मॉल बॉक्स। दो टाइप के बॉक्सेस देखने को मिलते हैं, एक मिलते हैं लार्ज बॉक्स। देखिए ये लार्ज बॉक्स है एंड इसके अंदर ये छोटे छोटे जो बॉक्स है ये क्या है? स्मॉल बॉक्स है। तो दो टाइप के बॉक्सेस है, लार्ज बॉक्सेस एंड स्मॉल बॉक्सेस। तो देखिए द ईसीजी ग्रिड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ पेपर ऑन विच योर हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज इज रिकॉर्डेड। भाई ईसीजी पेपर क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का ग्राफ पेपर है जो क्या करता है? हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट लाइन देखिए, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल एंड लार्ज स्क्वायर्स। किससे बना होता है? स्मॉल स्क्वायर और लार्ज स्क्वायर। बट बड़े लार्ज स्क्वायर से, बड़े बॉक्सेस से एंड स्मॉल बॉक्सेस छोटे बॉक्सेस से मिलकर बना होता है। दैट मेजर द टाइम हॉरिजॉन्टली, जो क्या करता है? टाइम को मेजर करता है। देखिए अब आप ये बॉक्स देखिए, इस बॉक्स के अंदर दो लाइंस दिख रही है आपको, ये दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दिख रही है वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये किसको डिनोट करती है? ये किसको बताती है? ये बताती है अपने टाइम को। भाई एग्जांपल लीजिए, ये कोई वेव है। ठीक है, अब ये वेव इस एक स्मॉल बॉक्स के बराबर की है तो अपन को पता लग जाएगा। अगर अपन को स्मॉल बॉक्स की ड्यूरेशन पता है कि भाई स्मॉल बॉक्स इतने एमएम का है, इतनी ड्यूरेशन है, इसको इतनी सेकंड लग रही है, टाइम इसको इतना लग रहा है, तो अपन बता सकते हैं कि वेव की ड्यूरेशन कितनी होगी। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये किसको डिनोट करती है? किसको बताती है? अपने टाइम को या ड्यूरेशन को बताती है। कौन सी? ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये किसको बताती है? अपने टाइम या ड्यूरेशन को। एंड जो वर्टिकल लाइंस है, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइंस है, देखिए ये स्ट्रेट जो लाइंस है ये किसको बताती है? वोल्टेज को। ठीक है, जो वेव्स है उनकी हाइट को, उनके एम्पलीट्यूड को। भाई जो वेव है वो कितनी हाइट तक जा रही है। जैसे एग्जांपल लीजिए ये वेव है, ये वेव अगर अपनी यहां तक गई है तो इट मींस कि एक स्मॉल बॉक्स तक की इसकी हाइट है। तो जो वर्टिकल लाइंस है वो क्या बताती है? अपने वोल्टेज को बताती है। ठीक है, तो दो टाइप की लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस। तो ये बॉक्सेस किससे बने होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से और वर्टिकल लाइन से ये मिलके बने होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या बताती है? अपने टाइम या ड्यूरेशन। एंड वर्टिकल लाइंस क्या बताती है? अपने वोल्टेज या फिर एम्पलीट्यूड या फिर हाइट अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अपन पढ़ते हैं स्मॉल स्क्वायर, लार्ज स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन स्मॉल स्क्वायर पढ़ते हैं। तो देखिए ये एक लार्ज स्क्वायर है। ठीक है, इस लार्ज स्क्वायर का एक छोटा सा अपन ने एक स्मॉल स्क्वायर अलग से निकाल लिया है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो स्मॉल स्क्वायर है, ठीक, इसकी जो ड्यूरेशन रहती है वो कितनी रहती है? 0.04 सेकेंड। कितनी रहती है? 0.04 सेकेंड। जो अपना स्मॉल बॉक्स है, स्मॉल स्क्वायर है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है? 0.04 सेकेंड। इसकी जो साइज है देखिए 1 mm, मतलब इसकी लेंथ जो रहती है, देखिए आप लेंथ भी देखिए, ब्रेथ देखिए या फिर लेंथ देखिए, दोनों क्या है इसकी? 1 mm। मतलब ये स्क्वायर है तो आपको पता है स्क्वायर की जो चारों साइड से रहती है वो इक्वल रहती है। तो ये 1 mm, ये 1 mm, ये 1 mm, ये 1 mm, तो साइज क्या रहती है? 1 mm। ठीक है, अब देखिए ये जो इसकी ड्यूरेशन कितनी है? 0.04 सेकेंड। और जो इसकी हाइट रहती है या पर इसको वोल्टेज बोले तो जो इसकी वोल्टेज रहती है वो कितनी रहती है? 0.1 मिली वोल्ट। ठीक है, जो वोल्टेज रहती है कितनी रहती है? 0.1 मिली वोल्ट, या फिर अपन एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो, कितना रहता है? 0.1 मिली वोल्ट। तो आपको कोई स्मॉल स्क्वायर के बारे में पूछे, आप क्या बताएंगे? भाई इसको स्मॉल स्क्वायर की साइज कितनी है? 1 into 1 mm। ठीक है, साइज कितनी होती है? 1 into 1 mm। ड्यूरेशन कितनी होती है? 0.04 सेकेंड। एंड वोल्टेज कितना होता है? 0.1 MV, या फिर एम्पलीट्यूड बोल दीजिए कितना रहता है? 0.1 MV, मिली वोल्ट, 0.1 मिली वोल्ट। ठीक है, देन इसके बाद में पढ़ते हैं लार्ज स्क्वायर। तो अब देखिए एक स्मॉल बॉक्स अपन ने लिया था, ठीक है, जैसे एग्जांपल हो ये स्मॉल बॉक्स अपन ने लिया था। तो अब अपन लार्ज बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो एक लार्ज बॉक्स के अंदर कितने? 5 स्मॉल बॉक्स रहते हैं। तो एक स्मॉल बॉक्स, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये 5 स्मॉल बॉक्स किसके अंदर होते हैं? एक लार्ज बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्स
होते हैं। भाई आप स्ट्रेट देखिए, इसमें वर्टिकली भी देखिए तो 5 है, हॉरिजॉन्टली भी देखिए तो 5 है। तो अब देखिए अगर एक की जो ड्यूरेशन है अपन को पता है कितनी है 0.04 सेकेंड, तो 5 की कितनी होगी 0.04 0.04 0.04 0.04, तो 0.04 इंटू 5 करेंगे अपन तो ड्यूरेशन कितनी आएगी 0.20 सेकेंड। कितनी आएगी 0.20 सेकेंड। तो एक जो लार्ज बॉक्स है उसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है 0.20 सेकेंड और उसकी लेंथ कितनी रहती है 5 mm। क्यों? क्योंकि एक स्मॉल बॉक्स की है 1 mm, देखिए ये है 1 mm, तो 1 mm 2 3 4 5, तो एक लार्ज बॉक्स की कितनी हुई 5 mm, ठीक है। तो साइज कितनी रहती है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, तो लार्ज बॉक्स की लेकर साइज कितनी रहती है 5 इंटू 5 और ड्यूरेशन कितनी रहती है 0.20 सेकेंड, ठीक है 0.20 सेकेंड इसकी ड्यूरेशन रहती है। एंड वोल्टेज कितना रहता है, जो इसकी हाइट रहती है, ठीक है वो कितनी रहती है 0.5 मिली वोल्ट, ठीक है। जो इसके वोल्टेज है एम्पलीट्यूड है कितना है 0.5 मिली वोल्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्मॉल स्क्वायर होता है उसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है 0.04 सेकेंड, उसका वोल्टेज कितना होता है 0.1 MV। एंड जो लार्ज बॉक्स रहते हैं, ठीक है उसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है 0.20 सेकेंड और उसका वोल्टेज कितना रहता है 0.5 MV रहता है। अब एक चीज और देखिए भाई, अब जब पेपर देखेंगे ECG का तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि जो एवरी फिफ्थ लाइन, हर 5वीं लाइन जो है वो बोल्ड रहती है, थोड़ी सी डार्क रहती है। जैसे ये फर्स्ट लाइन है, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड जो फिफ्थ लाइन है ये क्या आ गई वापस डार्क। देन 1 2 3 4 एंड 5, तो जो फिफ्थ लाइन है वो क्या है बोल्ड रहती है। क्यों रहती है? ताकि वो एक पूरे पेपर पे एक बॉक्स को दिखा सके। अब देखिए ये बोल्ड है ये बोल्ड है, तो ये एक पूरे लार्ज बॉक्स को डिनोट कर बता रही है। उसके बाद में ये देखिए ये भी एक लार्ज बॉक्स को बता रही है। तो एवरी फिफ्थ लाइन क्या होती है थोड़ी बोल्ड आपको देखने को मिलती है। अब एक चीज और आपको बतानी है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये स्मॉल बॉक्स जो है ये 0.04 सेकेंड का ही क्यों होता है, ठीक है। तो उसके रीजन क्या है, उसका रीजन है ये पेपर स्पीड। पेपर स्पीड कितनी रहती है भाई, जब आप ECG करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी मशीन के अंदर, पेपर स्पीड का ऑप्शन आएगा। तो उसमें क्या होता है कि आप पेपर की जो स्पीड है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड पेपर स्पीड है, ठीक है ये क्या है स्टैंडर्ड पेपर स्पीड। भाई सबसे ज्यादा जो है नॉर्मली हर जगह पे जो ECG मशीन होती है तो उनमें जो स्पीड फिक्स रहती है वो कितनी रहती है 25 mm पर सेकेंड। भाई जो पेपर की स्पीड रहेगी वो कितनी रहती है 25 mm पर सेकेंड। तो इसी की वजह से भाई जब अपन सेकंड को इस पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.04 सेकेंड आंसर आएगा। तो पेपर स्पीड कितनी रहती है जो 25 mm पर सेकेंड। इसी की रीजन की वजह से जो स्मॉल बॉक्स है उसकी साइज कितनी रहती है, उसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है 0.04 सेकेंड रहती है। तो जो पेपर स्पीड रहती है वो कितनी रहती है 25 mm पर सेकेंड की जो पेपर स्पीड रहती है। आपको ध्यान रखना है पेपर स्पीड जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है पेशेंट के हार्ट रेट के अकॉर्डिंग अपन इसको चेंज करते हैं। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो अपन इसको चेंज कर देते हैं। नॉर्मली कितनी रहती है 25 mm पर सेकेंड, बट ये 50 mm पर सेकेंड भी हो जाती है, अपन इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता इसमें। तो ठीक है अब आगे देखिए एक छोटी सी चीज और आपको बतानी भाई, जब आप ये पेपर देखेंगे ठीक है तो अब आपको एक चीज सोचने को हो रही होगी कि यार इसका यूज कहाँ है। इसका यूज है जो आप वेव्स देखोगे, ठीक है आप इंटरवल्स देखोगे, आप सेगमेंट देखोगे, तो उन सब का ड्यूरेशन, उनकी हाइट, उनका एम्पलीट्यूड, वो सब पता करने के लिए अपन इसका यूज में ले रहे हैं। मतलब ये सब उनमें काम आएगा। एग्जांपल देखिए जैसे कि ये कोई वेव है, एग्जाम्पल लीजिए ये कोई वेव है आपकी, ठीक है तो अब ये वेव आपकी पता है फर्स्ट वेव पी वेव है। एग्जाम्पल लीजिए ये आपकी पी वेव है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि पी वेव की ड्यूरेशन कितनी है इसमें, तो आपको पता है कि ये कितने एक स्मॉल बॉक्स में आ रही है, तो इसका मतलब उसकी ड्यूरेशन कितनी हुई 0.04 सेकेंड, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई पी वेव की ड्यूरेशन कितनी आ रही है 0.04 सेकेंड। अब एग्जाम्पल लीजिए जब आपको नॉर्मल पी वेव के बारे में पता होगा, भाई जो पी वेव है उसकी नॉर्मल ड्यूरेशन इफ आपको पता है कि वो कितनी रहती है लेस देन 0.10 सेकेंड। अगर इससे ज्यादा हो जाती है तो वो एबनॉर्मल है। तो मतलब 0.10 सेकंड तक 0.10 सेकंड तक अगर वो दिख रही है आपको तो इट मींस नॉर्मल है। तो इसलिए अपन इसका यूज में लेते हैं, समझ गए। अब एग्जांपल लीजिए अगर यही पी वेव इतनी बड़ी होती तो आपको समझ में आ जाता कि एक बॉक्स दो बॉक्स, ठीक है तो 0.04 एंड 3 बॉक्स 0.12, ये देखिए 0.04 0.04 एंड 0.04। तो मतलब पी वेव कितनी में आ रही है 3 बॉक्सेस के अंदर आ रही है। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये क्या है एबनॉर्मल है। तो वेव्स का लेंथ, अब ड्यूरेशन को पता किया अपन ने, कैसे पता किया स्मॉल बॉक्सेस के थ्रू ही पता किया। तो इन बॉक्सेस का यहाँ पे यूज होता है। सेम
हाइट में देखिए, अब जैसे अपन को ये आर वेव है, इस आर वेव की अपन को हाइट पता करनी है, तो अब हाइट कैसे पता करेंगे? इन बॉक्सेस के थ्रू। कैसे करेंगे? देखिए, एक बॉक्स, दो बॉक्स एंड तीन बॉक्स। तो तीन बॉक्स, तो आपको पता है कि एक स्मॉल बॉक्स की जो वोल्टेज हो कितना है 0.1 MV, तो 0.1 MV, 0.2 MV एंड 0.3 MV, मतलब आपको पता लग जाएगा जो आरवेव है, यहाँ पे जो आरवेव आपको दिख रही है, इसका वोल्टेज कितना है 0.3 MV। तो अपन को वोल्टेज कैसे पता करेंगे? इन बॉक्सेस के थ्रू। इनका जो ड्यूरेशन है वो कैसे पता करेंगे? इन बॉक्सेस के थ्रू। तो आपको ये बॉक्सेस मेन है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए और इनकी नॉर्मल ड्यूरेशन, वोल्टेज, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर ये आपको ध्यान में है तो आपके लिए ईसीजी समझना बहुत इजी हो जाएगा। भाई आपको वेव जो है, आगे आप जब पढ़ोगे तो आपको यही पढ़नी है कि वेव जो रहती है, एम्पलीट्यूड जो रहता है, ड्यूरेशन जो रहती है, उसकी लेंथ कितनी है, भाई वो कितनी उसकी ड्यूरेशन है, कितनी उसकी हाइट है, नॉर्मल कितनी रहती है, एबनॉर्मल कितनी है। एग्जांपल लीजिए, आपके बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, आपको नॉर्मल पता है। अब मैं बोलूँ कि इससे ज्यादा होते ही वो एबनॉर्मल है, तो आपको पहले नॉर्मल पता होना चाहिए ना। आपको नॉर्मल पता लग गया, अब आपको पता है कि भाई ये वेव है। एग्जांपल लीजिए, ये मैंने वेव बना दी इतनी बड़ी, ये पी वेव आपकी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ठीक, तो आपको कैसे पता लगेगा? पहले आपको इसकी नॉर्मलिटी पता होनी चाहिए, भाई ये नॉर्मल कितनी होती है, इसकी हाइट नॉर्मल कितनी होती है। देन अपन फिर क्या करेंगे, जब अपन ईसीजी पेपर पे देखेंगे तो इसको फिर मेजर करेंगे, और मेजर करने के बाद अपन को पता लग जाएगा कि भाई इसकी जो ड्यूरेशन है या इसकी हाइट है वो इतनी है, बन रही है, तो वो एबनॉर्मल है, नॉर्मल है। तो वेव्स, इंटरवल, सेगमेंट, इन सब का नॉर्मल का या एबनॉर्मल पता करने के लिए, के अंदर एबनॉर्मलिटीज या नॉर्मल चीज पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, ईसीजी पेपर का यूज करते हैं। इसलिए ईसीजी पेपर थोड़ा स्पेशल टाइप का पेपर होता है, ये थर्मोसेंसिटिव पेपर होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये थर्मोसेंसिटिव पेपर होता है। इसमें कोई भी प्रकार की इंक का यूज नहीं किया जाता, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखनी है कि भाई इसमें कोई भी प्रकार की इंक का यूज नहीं किया जाता, ये थर्मोसेंसिटिव पेपर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप ईसीजी लर्नोलॉजी के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू।